Hello students, welcome to my channel Chemistry by Veerpal ma'am. Myself Veerpal Kaur. From today we are starting CBSE chemistry and our today topic is coordination compound. What is coordination compound? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है? अगर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करें देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड. फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड, सेकेंड है कोवलेंट बॉन्ड और थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड क्या है? जिसमें आयंस बनेंगे Na+1 Cl-1, दो आयंस फॉर्म होंगे. मतलब Na+1, Na ने इलेक्ट्रॉन्स दिया और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां जा रहे हैं. दैट इज आयनिक बॉन्ड. इसने दे दिया, इसने ले लिया, बात खत्म. कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी. मतलब बॉन्ड जो बनेगा वो दोनों की इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा. जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है? इसमें कैरेक्टर्स कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही है, लेकिन क्या है कि शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देते हैं. यहां क्या हो रहा है कि शेयरिंग इक्वल हो रही है. मतलब इस एटम ने और इस एटम ने इक्वल इलेक्ट्रॉन्स दिए और बॉन्ड फॉर्मेशन हुई. लेकिन यहाँ क्या है कि एक एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. फॉर एग्जांपल NH3, NH3 पर लॉन पेयर होता है. और अगर हम BF3 की बात करें तो BF3 में यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद भी क्या हो रहा है? बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा. ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इस वजह से ये क्या करेगा? इसको लॉन पेयर देगा. ये जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो के साइन से शो किया जाता है. अब देखो ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ भी काउंट होंगे और इसके साथ भी काउंट होंगे. तो ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है. ये एटम डोनर एटम है और ये क्या है? एक्सेप्टर है. ओके, सो दीज आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स वो है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का हम एग्जांपल लेके चलते हैं. देखो जैसे हमने लिया माय फेवरेट एग्जांपल K4 FeCN6. ये जो इस ब्रैकेट में है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर. कोऑर्डिनेट स्फीयर. और जो इस ब्रैकेट से बाहर है दैट इज आयनिक स्फीयर. इस कोऑर्डिनेट स्फीयर में क्या कुछ है? कोऑर्डिनेट स्फीयर में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटम दिया हुआ है दैट इज सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम. और ये जो एटम दिए हुए हैं ये क्या है? दीज आर लिगेंड्स. लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स का मतलब है लॉन पेयर डोनर. लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है, Cn लिगेंड्स है. ये क्या करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम को लॉन पेयर देंगे. ठीक है, और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे. सो दैट इज कोऑर्डिनेट स्फीयर एंड दैट इज आयनिक स्फीयर. कोऑर्डिनेट स्फीयर में क्या कुछ होगा? सेंट्रल मेटल एटम होगी और लिगेंड्स होंगे. यहाँ लिगेंड्स एक जैसे हैं, सारे के सारे सेम लिगेंड्स हैं. अगर हम बात करें जैसे हमने लिया K4 FeCN2 Cl2 एंड Br2, ये कॉम्प्लेक्स होता है हमारा. तो यहां जो है वो लिगेंड्स डिफरेंट टाइप्स के.
अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास सभी लिगेंड्स एक ही तरह के जुड़े हुए हैं, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसे बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये तो हो गई जनरल बात। देखो यहाँ के है, आयनिक स्फीयर में आ रहे हैं, एफ ही सेंट्रल मेटल एटम है और 6 लिगेंड्स अटैच है। अब एक चीज और मैं आपको बता रही हूं कि जैसे हमने एक कंपाउंड लिया NaCl लिया, टेबल साल्ट, ठीक है, ये क्या है, यहाँ जो Na है, Na+1 कैटायन है और ये है Cl-1 एनायन है। जब भी आप कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हो तो सबसे पहले क्या आता है, कैटायन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एनायन आएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा आयनिक स्फीयर पहले आ रहा है और कॉम्प्लेक्स जो है ये बाद में आ रहा है। तो हमारा आयनिक स्फीयर कैटायन है और हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा कॉम्प्लेक्स जो है ये कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। देखो जैसे हम बात करें के, हमने लिया, एक तो इसी को लेते हैं K4Fe और दूसरा अगर हम लें आ गया, तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में ये आयन पहले आ रहा है और इसमें ये आयन बाद में आ रहा है। यहाँ कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है, यहाँ कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है। जो चीज पहले आती है वो क्या है, वो हमारा कैटायन है। देखो जैसे NaCl को ही लेके चलते हैं, Na+1 है तो कैटायन पहले आ रहा है, Cl-1 है, कैटायन पहले आ रहा है और एनायन हमेशा क्या आएगा, बाद में आएगा। अब देखो K4 यानी कि पोटेशियम क्या है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव है तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, यहाँ कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव है। ये ध्यान रखना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NiCO4, तो यहां कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की, कि लिगेंड्स कितने टाइप के हैं। अगर हम डोनर एटम के बेस पर देखें तो लिगेंड्स को हम इसकी 3 कैटेगरी बना सकते हैं। फर्स्ट है मोनोडेंटेट, नेक्स्ट है बाईडेंटेट, ये है ट्राइडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या है, जिसमें 1 डोनर एटम है, सिंगल डोनर एटम है, और यहाँ क्या है, 2 डोनर एटम है और यहाँ मोर देन 2 डोनर एटम है, या इसको पॉलीडेंटेट बोलते हैं, मोर देन 2 डोनर एटम। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे H2O लिया, 2 लॉन पेयर है। अब लॉन पेयर होंगे तभी तो ये लॉन पेयर देंगे ना। तो यहां ध्यान रखना है डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन डोनर एटम है। सेकंड, इसका नेम ध्यान रखना है, एक्वा, और ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट है NH3 एमाइन, तो डोनर एटम नाइट्रोजन है, एक ही डोनर एटम है, सो मोनोडेंटेट में आ जाएगा। और न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा न्यूट्रल में कार्बोनिल है।
ये 3 न्यूट्रल में आएंगे, इसमें भी ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम है। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव मोनोडेंटेट हेलोजन जैसे Cl, इसको बोलते हैं क्लोरो, Br, इन पर नेगेटिव चार्ज है। ब्रोमो, आई, आयोडो और F फ्लोरो -1, और इसके अलावा NO2 -1 नाइट्रो, और NONO -1 नाइट्राइटो, नाइट्राई। क्या डिफरेंस है इनमें? देखो यहां जो है ये -1 चार्ज है राजी, यहाँ क्या है, डोनर एटम नाइट्रोजन है और यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है। ये यानी कि यहाँ नाइट्रोजन अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस तरीके से। ये NO2 जो है ये लॉन पेयर देगा, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा। और ONO नाइट्राइटो, तो ये इस तरीके से। देखो ये छोटा सा है, जल्दी खत्म हो रहा है ना, NO2 तो छोटा सा नाम है इसका नाइट्रो, ये थोड़ा लंबा है ONO, तो ये नाइट्राइटो थोड़ा लंबा हो गया। उसके बाद है बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट जिसमें डोनर एटम क्या है, टू डोनर एटम है। इसमें हमारे पास है फर्स्ट इथाइलिन डाइएमाइन EN, इथाइलिन डाइएमाइन। इथाइलिन सबसे पहले इथाइलिन बनाए, ईथ 2 कार्बन, डाइएमाइन NH2, तो डोनर एटम, दोनों नाइट्रोजन एटम डोनर है। ये 1 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे, ये लो इथाइलिन डाइएमाइन है। नेक्स्ट है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ये लो। नेक्स्ट है ऑक्सोलेटो, ये भी न्यूट्रल है राजीव, इन पर कोई चार्ज नहीं है, सो ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट है ऑक्सोलेटो, इसको OX से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको लिखेंगे। ये किससे बना है, ये बना है ऑक्सैलिक एसिड से, ये ऑक्सैलिक एसिड का ये फॉर्मूला है। यहां से H पॉजिटिव गया, यहां से H पॉजिटिव गया, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, सो ये बन गया ऑक्सोलेटो, ये लो। ओके, नेक्स्ट है, ये भी सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट है ग्लाइसिनेटो GLY, इस पर चार्ज कितना होगा ऑक्सोलेटो पर, -1 ये -1 ये, सो ऑक्सोलेटो को लिखते हैं C2O4 -2 से। नेक्स्ट है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब इसके पास 2 कार्बन है तो 1 कार्बन यहाँ आ गया, बच गया CH2, यहां से इसने NH2 लिया और यहां से इसने COO नेगेटिव लिया, मतलब इन दोनों को मिक्स करके ये बन गया। ये एसिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, ये फॉर्मूला है इसका, इसको इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, ग्लाइसिनेटो -1, ऑक्सोलेटो -2, EN क्या है, न्यूट्रल है। और ये नॉन पेयर। नेक्स्ट है पॉलीडेंटेट, मोर देन 2 डोनर एटम, ठीक है। अब देखो ये इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन 1 इथाइलिन है, एमाइन 2 है। अब इससे जस्ट एक आगे इंक्रीज कर दो, देखो कैसे, ये इथाइलिन था, इसको कर दो डाई इथाइलिन, ये डाइएमाइन था, इसको कर दो ट्राइएमाइन, ये। अब फॉर्मूला हम कैसे लिखें, डाई इथाइलिन है, 2 इथाइलिन बना दो, CH2 2 इथाइलिन हो गया, ट्राइएमाइन, एक एमाइन यहां हो गया NH2, एक एमाइन यहां हो गया NH2, एक एमाइन इन दोनों को जोड़ने पर बना दो। अब यहाँ NH आएगा, NH2 नहीं आएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो ये एक हाइड्रोजन हो जाएगा और ये लॉन्ग है, तो यहाँ डोनर एटम 1 2 3। एक और है नेक्स्ट, ये होगा डाई इथाइलिन, एक और बन जाएगा ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमाइन। अब ट्राई इथाइलिन 3 इथाइलिन बना दो, 3 इथाइलिन, इनको एक एमाइन से जोड़ दो NH,
इसको एक एमाइन से जोड़ दो, एक एमाइन यहाँ NH2 और एक यहाँ NH2, ये बन गया। तो ये तो ट्राई इथाइलिन और टेट्रा एमाइन। सो 1 2 3 4 4 डोनर एटम है ये। तो नेक्स्ट करते हैं इसी में पोली वाले में। नेक्स्ट है हमारे पास EDTA, EDTA 3 और EDTA -4। इथाइलिन डाइएमाइन ट्राई एसीटेटो, ये ट्राई है, ट्राई एसीटेटो। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो 4 है, सो टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन बनाए पहले, CH इथाइलिन, डाइएमाइन N, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हम बाद में लगाते हैं। ये 3 है, मतलब ये ट्राई है, ट्राई एसीटेटो 1 2 3। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, यहाँ से H पॉजिटिव लूज किया, नेगेटिव चार्ज आया, एसीटेटो बना। सो यहाँ CH3 की जगह CH2 आ जाएगा, ये लो, क्योंकि इधर भी बॉन्ड बना रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, और एक वैलेंसी बची, वहां हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास है 1 2 3, ये CH2 आएगा, CH2, तो ये बन जाएगा ट्राई एसीटेटो। टेट्रा एसीटेटो में क्या हो जाएगा, पहले इथाइलिन बनाए 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, इथाइलिन बना दे, इथाइलिन, फिर डाइएमाइन N हो गया, ट्राई की जगह अब टेट्रा आ जाएगा, 4 है ना इधर, सो 4 CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। सो इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो। अब बात करते हैं जो मेन है इस चैप्टर की, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। सो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा है तो आप इसका नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे, इसकी नेमिंग नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते किसके हैं, जैसे K4Fe2CN6। सो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा निकाला जाता है सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम Fe, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा हमेशा। अब निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। इसको तो हम, ये तो हो गया X, पोटेशियम पर चार्ज कितना है +1 और 4 मॉलिक्यूल्स हैं, सो कितना हुआ 4, ये हो गया। साइनाइड Cn, साइनो नहीं किया, सो यहां रह गया एक Cn नेगेटिव, साइनो पर चार्ज है -1, 6 है, 6 आइटम्स हैं, सो -6 is equal to 0, x -2 is equal to 0, x is equal to +2। सो यहाँ Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, और एग्जांपल करते हैं, जैसे हमने लिया, अगर हम ले K3FeCN6, इसको पॉज करके अपने आप निकाल के देखें आप लोग। K3 है, सो +3, दिस इज x, -6 is equal to 0, x -3 is equal to 0, x is equal to +3। सो Fe यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, और निकालते हैं, जैसे हमने लिया ZnCO4, यहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स जो है, ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ भी कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव है। अब देखते हैं ZnCO4, ZnXCO0 इज इक्वल टू, यहाँ जो चार्ज होगा वो इक्वल में आएगा, कोई चार्ज नहीं है मतलब 0 है, सो X इज इक्वल टू 0, यानी कि Zn जो है वो अपनी Zn ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और एग्जांपल अगर हम उठाएं, जैसे CONH3 6 + 3, CONH3 6 + 3, सो यहाँ CO पर ऑक्सीडेशन
की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, COX NH3 प्लस 0। अब ये चार्ज इक्वल में चला जाएगा +3, सो X इज इक्वल टू +3। सो यहाँ कोबाल्ट जो है वो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं। नेक्स्ट है AgCN2 -1। AgCN2 चार्ज है -1, ये है X -2 इज इक्वल टू -1, सो X इज इक्वल टू -1 + 2, X इज इक्वल टू +1। सो यहाँ Ag जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, और देखते हैं PtNH32Cl2, PtNH32Cl2। सो Pt X + 0 Cl -2 इज इक्वल टू 0, X -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। सो प्लेटिनम यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और एग्जांपल करते हैं, जैसे ZnBr4 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है -2, इसमें Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आएगा Zn X Br -4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू -2 + 4, X इज इक्वल टू +2। सो यहाँ Zn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्या बता सकते हो, हमारा कॉम्प्लेक्स जो है, हमारे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या है, यहाँ हमारे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास FeCN6, FeCN6। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, वो देखिए कैसे। Fe इसको तो हम, ये तो हमारा X है, हमें नहीं पता ये क्या है, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ये हमें दिया होगा क्वेश्चन में, क्योंकि इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, या तो +2 या +3। अब ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है हमें नहीं पता, हम दोनों से निकालेंगे। अगर हम इस Fe को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं तो क्या आएगा, ये होगा +2 + X -6 इज इक्वल टू 0, X -4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4। और अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 वाला करें, सो ये होगा +3 + X -6 इज इक्वल टू 0, X -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ताकि यहाँ +3 आ जाए। Fe की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी स्टेबल नहीं होती है, सो हम इसको लेके चलते हैं कि ये हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया हुआ है। और देखते हैं, हमारे पास है K2ZnOH4, K2ZnOH4। Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है आपने। सो +1 और 2 एटम्स हैं, सो +2 + X OH पर चार्ज है -1, 4 है, देन -4 इज इक्वल टू 0, X -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। तो इस तरीके से हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियोस पसंद आएंगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको मैथ्स की वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपके सामने मैथ्स का चैनल शो हो जाएगा। बहुत बढ़िया फैंटास्टिक चैनल है। थैंक यू सो मच।